तो प्यारे बच्चे आज फिर आ गए हैं आपके लिए एक प्यारा सा मैकेनिज्म लेकर के। और ये आज का मैकेनिज्म जो है वो है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में यहां पर हम लोग इथेनॉल लिए हुए हैं। और आप सभी जानते हो कि जब इथेनॉल यानी कोई भी अल्कोहल का एसिडिक डिहाइड्रेशन होता है तो वो इथीन में कन्वर्ट होता है। और जो यहाँ एसिड हम लोग अप्लाई करते हैं वो सल्फ्यूरिक एसिड अप्लाई करते हैं। टेम्परेचर लगभग लगभग 443 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये जो डिहाइड्रेशन का जो प्रोसेस है वो 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। यही 3 स्टेप दिखाओ, यही है मैकेनिज्म। फर्स्ट स्टेप क्या है? स्टेप वन सबसे पहले जो है हमारा अल्कोहल का प्रोटोनेशन होता है। प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल मतलब इथेनॉल। ठीक है ना, प्रोटोनेशन मतलब क्या होगा? प्रोटॉन गेन करना। और ये प्रोसेस बहुत ही फास्ट होता है, क्योंकि देख लो यहां पर ये हमारा, मान लो कि ये हमारा इथेनॉल है, ये हमारा इथेनॉल है। ठीक है, इस पर तो अभी यहां पर लोन पेयर है ऑक्सीजन के पास, और हमने जो एसिडिक मीडियम दिया हुआ है उसमें H प्लस आयन है। तो ये जो H प्लस आयन है, जैसे ये हम लोग यहां पर एसिडिक मीडियम रखते हैं तो ये H प्लस आयन ये बड़ी फास्ट स्टेप में, जैसे H प्लस आयन है, अब यहाँ ऑक्सीजन के पास पर्याप्त लोन पेयर है। अब लोन पेयर तो यहाँ पर जैसे ही इसके पास प्रोटॉन मिलेगा तो ये लोन पेयर इसको डोनेट कर दिया जाएगा। जैसे ही लोन पेयर इसको मिलेगा ये H प्लस जुड़ जाएगा किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, और ये पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट कहां हो जाएगा? ऑक्सीजन पर होगा ना। ठीक है, तो हमारा जो प्रोटोनेशन हुआ इथेनॉल का, तो प्रोटोनेशन के बाद जो ये हमारा आयन हम लोग का बना, ये अनस्टेबल इंटरमीडिएट कह सकते हो इसको तुम लोग। ठीक है, यहां पर O से H जुड़ गया, O पर चार्ज क्या है? प्लस। इसको बोलते हैं हम लोग इथाइल ऑक्सोनियम आयन। इथाइल ऑक्सोनियम आयन बोलते हैं। तो स्टेप 1 में फॉर्मेशन होता है एक इंटरमीडिएट का इथाइल ऑक्सोनियम आयन। ये प्रोसेस फास्ट इसीलिए होता है क्योंकि यहां पर लोन पेयर जो है ये एक्टिव इलेक्ट्रॉन्स है, तुरंत ही ये H प्लस प्रोटॉन को ये मिल जाते हैं, प्रोटॉन को तुरंत डोनेट हो जाता है। ठीक है ना, H प्लस को जब भी यहां पर लोन पेयर मिलेगा तो लोन पेयर उसको डोनेट तुरंत ही हो जाता है। तो ये प्रोसेस फास्ट होता है। ठीक है ना, एक तरफ ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तुरंत ही बॉन्ड बन गया। अच्छा, उसके बाद स्टेप 2 की बात कर लेंगे। तो स्टेप 2 में हमारा H2O रिमूव होगा। कारण समझ रहे हो, यहां पर ना O पर जो पॉजिटिव चार्ज आ गया है ये बहुत ही अनस्टेबल फॉर्म है। अब O का पॉजिटिव चार्ज तो O हटाना चाहेगा, तो इससे क्या होता है, O पॉजिटिव चार्ज हटाने के लिए ये CO का बॉन्ड जो है अगले स्टेप पे मूव कर जाएगा। अब इस साइड मूव करेगा तो ये H2O रिलीज हो जाएगा। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। ठीक है ना, H2O रिलीज होगा और यहां पर फॉर्म होगा पॉजिटिव चार्ज कार्बन के ऊपर में। तो अब हमारा स्टेप में 2 में बनने वाला है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन अब हमारा होने वाला है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। ये स्टेप 2 में होगा कार्बोकेटायन। और यहीं पर जो है ये होने वाला रिमूवल ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ H2O, यही स्टेप 2 में ही होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, जो हमारे पास इथाइल ऑक्सोनियम आयन बना हुआ है वो हमने बना दिया फिर से। ठीक है, इथाइल ऑक्सोनियम आयन में ये जो हमारे पास O पर प्लस चार्ज है ये बॉन्ड शिफ्ट होगा O प्लस की तरफ, क्योंकि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तुरंत ही बॉन्ड तोड़ देगा। अब ये प्रोसेस लेकिन स्लो होता है। कारण क्या है कि ये जो बॉन्ड जो है ये बॉन्ड टूट रहा है, शिफ्ट होगा इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ। शिफ्ट होने में देर लगती है ना, कोवैलेंट बॉन्ड शिफ्ट होने में कुछ ना कुछ वक्त लगता है, लेकिन प्लस माइनस अट्रैक्ट होने में लेट कभी भी नहीं लगता है। तो यहां शिफ्ट हो रहा है कोवैलेंट बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन, शिफ्ट होने में देर लगता है। तो ऑलवेज ये बॉन्ड जब भी ब्रेकिंग डाउन होता है तो वो स्लो स्टेप होता है। जनरली ये क्या होता है, स्लो स्टेप ये प्रोसेस होता है। तो यहां से क्या होगा, कार्बोकेटायन हमारा बनके तैयार हो जाएगा। ये इथाइल कार्बोकेटायन बन गया, इथाइल कार्बोकेटायन यहां पर ये बन गया। सी पर आ गया प्लस, प्लस क्या निकल गया यहां पर H2O। अब अगला स्टेप में फाइनली क्या होने वाला है, जब ये C पर प्लस चार्ज है तो यहां पर जो है अब इस प्लस को भी खत्म करना है। तो प्लस को खत्म करने के लिए जो है यहां पर 3 में से कोई एक हाइड्रोजन, यानी कि ये जो हमारा सिस्टम हो गया ये हमारा अल्फा हाइड्रोजन हो गया। अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होता है, ये H प्लस के रूप में हाइड्रोजन निकल जाएगा और अपना बॉन्ड जो है दे देगा इस कार्बन को। अब ये कार्बन आ जाएगा चार्ज नेगेटिव, और जहां प्लस माइनस होता है वहां पर एक बॉन्ड तो अपने आप बन ही जाता है। तो हमारा स्टेप 3 जो होता है वो स्टेप 3 होगा रिमूवल ऑफ H प्लस,
रिमूवल ऑफ H+, ये H+ यहां से निकलेगा। तो देख लो स्टेप 1 में H+ गेन हुआ है, स्टेप 1 में H+ गेन हुआ और स्टेप 2 में हमने फिर से ये कंपाउंड फिर से H+ उगल दे रहा है, H+ फिर से ये उगल दे रहा है, मतलब कि H+ ये लिया भी और दे भी दिया, तो H+ नेट कोई कंज्यूम नहीं हुआ, कंज्यूम हुआ फिर ये रिलीज भी कर दिया, और ये फिर से एसिड जो मीडियम में डाले हुए वो एसिड रह ही जाता है, इसलिए कैटलिस्ट ही की तरह काम करता है, ठीक है ना। तो रिमूवल ऑफ H+ कैसे होगा, तो ये जो हमारा इथाइल कार्बोकेटाइन है यहां पर एक जो प्रोटॉन हमारे पास में है, ये प्रोटॉन यहां से H+ बन के निकल जाएगा, चार्ज क्या आएगा इस पर, माइनस आ जाएगा, और चार्ज जब माइनस आएगा तो यहां पर ये C, यहां पर 2 गो हाइड्रोजन तो रहेगा ही, यहां पर सिंगल बॉन्ड था, अब यहां पर प्लस, यहां माइनस चार्ज से एक क्या बन गया, डबल बॉन्ड बन गया, और ये हमारा फाइनली क्या बन गया, इथीन बन गया। तो कहेंगे इन दिस प्रोसेस H+ इज कंज्यूम्ड एट इन स्टेप 1 एंड रिलीज्ड इन स्टेप 3, रिलीज्ड इन स्टेप 3, ठीक है ना। H+ कंज्यूम हो रहा है स्टेप 1 में और रिलीज हो रहा है स्टेप 3 में, ठीक है ना। अब क्या हो रहा है कि यहां पर फिर से यहां जो H+ निकला, यहां से जो H+ यहां से निकल गया यहां से, अब ये H+ का इफेक्ट फिर से इस इथीन पर होकर के इक्विलिब्रियम कहीं यहां पर रिएक्शन में, देखो रिएक्शन रिवर्सिबल होता है, ये रिएक्शन जो है हमेशा ऑलवेज रिवर्सिबल है। हमको चाहिए क्या, इथीन चाहिए हमको इथीन बनाना है पूरी तरह से, तो इथीन बनाना है तो इसका इक्विलिब्रियम को शिफ्ट करना पड़ेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करने के लिए यहां से अब एसिड को ही हटा देते हैं, नहीं रहेगा एसिड, नहीं कहता नहीं रहेगा बांस, नहीं बजेगा बांसुरी। वही चीज यहां पर भी होगा कि अभी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों चल रहा है रिएक्शन, लेकिन हमको मैक्सिमम यील्डिंग चाहिए इथीन का, तो इथीन जैसे बन गया, देखिए इथीन बन गया है, तुरंत एकदम उसका H+ से हटा दिए, जैसे H+ हटाएंगे बस रिवर्स होगा ही नहीं रिएक्शन, अब एसिड को न्यूट्रलाइज कर देंगे, एसिड को न्यूट्रलाइज कर देंगे, जो सिस्टम में बचेगा वो हमारा इथीन बच जाएगा। तो बड़ा ही सिंपल सा यहाँ पर मैकेनिज्म था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया भी, यस और नो में जवाब जरूर दे कमेंट में, और वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।